बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि बुरी नजर इंसान को कब्र और ऊंट को खांडी तक ले जाती है। बुरी नजर पहाड़ को खा जाती है और नजर बद इंसान को हलाक कर देती है। मगर बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि ये सब तो हम परस्ती और मन गढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मशहूर अमेरिकी राइटर रॉबर्ट अपनी किताब आई रियली नीड टू नो आई लर्नड इन काइंडरगार्टन में लिखते हैं कि अफ्रीका के सोलोमोन आइलैंड पर रहने वाले कबाइल जब किसी दरख्त की लकड़ी को इस्तेमाल करने का इरादा करते हैं तो वो हरे भरे दरख्त को नहीं काटते। सोलोमोन कबाइल के लोग इकट्ठे होकर उस दरख्त को घेर लेते हैं और उसे बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वो दरख्त सूख जाता है। तब वो उसे काट कर उसकी लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या नजर बद इंसान के जिस्म पर असरअंदाज होती है? साइंस भी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि साइंस हर उस चीज से इनकार कर देती है जिसे वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं कर सकते। मगर मैथ फिजिक्स को पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि नजर बद के इंसानी जिस्म पर असरात पैदा होते हैं और वो नजर न आने वाली लहरों की सूरत में जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। ये बात अक्सर देखने में आई है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे मर्ज का शिकार हो जाता है जिसकी ना तो तशख़ीस ही मुमकिन होती है और ना ही उस मर्ज का अजाला मुमकिन होता है। रूहानियात से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब के नज़दीक ऐसे मर्ज का सबब ना ही तो जिस्मानी होता है और ना ही आसेबी और सफली, बल्कि ऐसा मरीज नजर बद का शिकार हो जाता है जिसका जल्द और सही इलाज न होने के बायस मर्ज इलाज मालजा के बावजूद शिद्दत अख्तियार करता जाता है और इस मर्ज का शिकार हर शख्स हो सकता है। खसूसन बच्चे और औरतें इस मर्ज का असर फौरन कबूल कर लेते हैं। बुरी नजर शैतान की नजर होती है और बुरी नजर के पीछे हसद छुपा होता है। अल्लाह खुद अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाता है कि हसद करने वालों के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। जब कोई शख्स बुरी नजर में गिर जाता है तो उसके जिस्म पर मुदर्जा झैल निशानियां जाहिर होती हैं। वो अचानक बगैर किसी वजह से जिस्मानी कमजोरी महसूस करता है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसे बगैर किसी वजह से भूख लगना खत्म हो जाती है, उसके चेहरे का रंग पीला या जर्द होना शुरू हो जाता है, छोटी और मामूली बातों पर भी परेशानी उसे घेर लेती है, उसकी हिम्मत को शदीद नुकसान पहुंचाती है, उसे सीने में जकड़न और भारीपन महसूस होता है, जिस्म पर सुस्ती तारी हो जाती है और काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, सर में मुस्तकिल दर्द रहना शुरू हो जाता है या वो दर्द शकीका में मुब्तला हो जाता है और ऐसे में सर को भारी महसूस करता है। नजर लगने की सूरत में आदमी अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता, कारोबार या इमलाक में नुकसान होना शुरू हो जाता है। इंसान आमतौर पर बुरी नजर को खुद दावत देता है कि वो उसे खा जाए। आपका अच्छा लिबास, आपका अच्छा खाना, नेक औलाद, आपकी तरक्की, आपकी खूबसूरती, आपकी सहावत, आपका अच्छा अहलाक, आपका खूबसूरत सहन, लोगों में आपकी कबूलियत वगैरह, ये तमाम खूबियां हसद करने वालों को हसद करने पर मजबूर करती हैं। और आजकल आपकी तरक्की सोशल मीडिया पर सबको नजर आती है। आप जब किसी खूबसूरत ड्रेस, ज्वेलरी, घर की सजावट, खूबसूरत तस्वीर या अच्छे खाने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों का हसद उन तस्वीर को देखकर बेदार हो जाता है और आपके नुकसान का बायस बनता है। कुरान पाक में सूरह यूसुफ में 2 वाक़यात हमें नज़र बद से बचने की तलकीन करते हैं। एक, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनकर उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा था कि अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वो तुमसे हसद करने लगेंगे। और दूसरा, जब कहत के वक़्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से गल्ला लेने के लिए जाने लगे तो उनके बाप ने तलकीन की कि महल में दाखिल इकट्ठे मत होना, अलहदा अलहदा दाखिल होना ताकि नजरे बद से बच सको। इन मसालों से साबित होता है कि लोगों की नजरों से बचना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, अपनी जरूरियात को पूरा करने से पहले राजदारी से काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। नजर उतारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि चारों कुल अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर हाथ पूरे जिस्म पर फेर लिए जाएं और अल्लाह ताला से हासदीन के शर से पनाह मांगी जाए और अगर मुमकिन हो तो साथ में किसी मस्कीन को खाना खिला दिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप नजरे बद से महफूज रहेंगे।